अखिलेश यादव पटना में विपक्ष से मिलकर इतने खुश हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो उस राज्य से आते हैं जहां से दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया था। तो अखिलेश यादव सोच रहे होंगे कि यूपी को जीतने के बाद प्रधानमंत्री तो वो ही बनेंगे, लेकिन अखिलेश के साथ साथ पंख लगाए उड़ रहे विपक्ष को कुछ आंकड़े देख लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि विपक्ष तो इस दौड़ में ही शामिल नहीं है। आज बात आंकड़ों की ही करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विपक्ष गिद्ध की तरह यूपी पर नजरें गड़ाए बैठा है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि विपक्ष के हाथ पल्ले कुछ नहीं लगने वाला। पटना में रणनीति तो तय कर दी गई और उस रणनीति पर काम भी शुरू कर दिया गया। बीजेपी की अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी और उसके गठबंधन ने 73 सीटें जीती थी। और 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीती थी अकेली बीजेपी ने और उसके गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। यहाँ दलितों की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली मायावती और मुस्लिमों का रहनुमा बनने की कोशिशों में लगे अखिलेश यादव साथ लड़ रहे थे 2019 में। मतलब दलित थे, ओबीसी थे, मुसलमान थे, यादव थे, लेकिन सीटें आई थी 15, जिसमें से 5 अखिलेश यादव को मिली थी और 10 मिली थी मायावती की बसपा को। लेकिन अब अखिलेश ने नया गठबंधन दिया है पीडीए, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये नया नारा जरूर दिया गया है, लेकिन इसमें नया कुछ नहीं है। नए पैकेट में पुराना सामान बेचने की कोशिशों में विपक्ष लगा है। 80 हराओ बीजेपी हटाओ का एक और नारा अखिलेश यादव ने इस चुनाव में गढ़ने का काम किया है, लेकिन मायावती ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अखिलेश के साथ तो कतई नहीं जाएंगी। तो बचा कौन? कांग्रेस और आरएलडी। और कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, और वो मैं आपको बताऊंगा भी, और उसका गुणा गणित के जरिए आपको उत्तर प्रदेश के वोट शेयर से वाकिफ कराएंगे। पटना में जो विपक्षी दल शामिल हुए उसमें समाजवादी पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 18% वोट मिले थे। ये तब था जब बीएसपी के साथ उसका गठबंधन था। कांग्रेस अकेली लड़ी थी तो उसे करीब 6.5% वोट मिले थे। इस बैठक में जयंत चौधरी जो शामिल नहीं थे 2019 के चुनाव में, उनकी पार्टी आरएलडी को 1.5% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। जनता दल को सिर्फ 0.01% वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव से खफा थे और वो भी अलग लड़ रहे थे। उनकी पार्टी को 0.3% वोट मिले थे। बसपा को 2019 के चुनाव में करीब 20% वोट मिले थे। इस बार चुनाव में बीएसपी अलग राह पर है, और अगर बीएसपी के वोट शेयर को इस वोट शेयर से हटा दिया जाए तो सभी दलों का वोट शेयर मिलाकर बनता है करीब 26.5%, जो बीजेपी गठबंधन को मिले 51% वोटों का करीब आधा है। ये कहानी 2019 की है, लेकिन अगर बात की जाए 2014 के चुनाव की तो समाजवादी, बीएसपी और आरएलडी ने चारों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और उनका संयुक्त वोट शेयर था 42.98%, मतलब करीब 43%। इसकी तुलना में अकेली बीजेपी को यूपी में 42% से ज्यादा वोट मिले थे, और इसे देखते हुए तो नहीं लगता कि ये सभी दल मिलकर भी ज्यादा कुछ कर पाएंगे या बीजेपी को हरा पाएंगे। इसके बाद की कहानी भी सुनिए। योगी सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका सीधा फायदा दलितों को हुआ है, अल्पसंख्यकों को हुआ है और पिछड़ों को हुआ है। मतलब जिनके दम पर अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं, उन्हें योगी की योजनाओं से सीधा फायदा मिला है, उन्हें डबल इंजन की सरकार से सीधा फायदा मिला है। इन योजनाओं में फ्री राशन शामिल है, शौचालय बनवाने का काम शामिल है, 5 लाख का हेल्थ बीमा भी शामिल है, एलपीजी के कनेक्शन भी शामिल हैं, स्मार्टफोन जो योगी सरकार ने अभी दिए हैं वो भी शामिल हैं। और अगर इन सभी लाभार्थियों को जोड़ दिया जाए तो इनकी संख्या करीब 11 करोड़ बैठती है। लेकिन फिर भी बीजेपी को इस धड़े से बहुत ज्यादा समर्थन की उम्मीद नहीं है। लेकिन इन 11 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग भी बीजेपी को वोट करते हैं और पसमानदा मुसलमानों का एक छोटा दड़ा भी बीजेपी के साथ आता है तो फिर विपक्ष की धज्जियां उड़ना तय हैं। क्योंकि सिर्फ योजनाएं ही नहीं, योगी सरकार ने पसमानदा मुसलमानों को राजनीति में भी हिस्सेदारी देनी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव इसका बेहतर उदाहरण है। तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का समीकरण बनाया है उसमें दम तो नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी चुनाव है, क्या कहा जा सकता है। अब एक बार अखिलेश यादव के पीडीए के समीकरण को भी समझ लीजिए, वो भी आंकड़ों के साथ। क्या है अखिलेश का पीडीए समीकरण?
पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ये गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए काफी है, और हराने के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी को हवा में उड़ाने के लिए काफी है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो यूपी में वो 41% हैं, जिसमें से करीब 10% यादव हैं, जिन पर पूरा होल्ड लगभग 80% यादवों पर अखिलेश यादव का होल्ड है। दलित आबादी करीब 21% है और अल्पसंख्यक आबादी करीब 20% होने का अनुमान है। ऐसे में देखें तो यूपी में कुल करीब 82% आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की है। मतलब 82% आबादी अगर एक कैंडिडेट को वोट कर दे तो दूसरी पार्टी की तो जमानत जब्त होना लाजमी है। लेकिन इसमें भी झोल है, क्योंकि मायावती इस गठबंधन को तुकबंदी बता चुकी हैं। वोट शेयर का आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं, तो विपक्ष के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। अखिलेश का जो ये नारा है कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ, वो नारा कम और सपना ज्यादा लगता है, और सपने देखने की पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है। आप इन आंकड़ों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।